बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इस असाइनमेंट का भी जो टोटल मार्क्स वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 20 है। 20 में मतलब 20 तारीख तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। काइंडली टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा। आगे पढ़ने से पहले काइंडली इसकी जो सवाल को छोड़ के आप जो इंस्ट्रक्शन सबसे नीचे आपको दी गई हैं, इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आप इनके मुताबिक अपनी असाइनमेंट को बनाइएगा ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और हो सकते हैं क्या, काफ़ी स्टूडेंट्स के हुए हैं, काफ़ी सारे सेमेस्टर में मेरे को कंप्लेन सर की आए हैं, पता चला है तो स्टूडेंट ने के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया था या ज़्यादातर आते हैं फ़ॉन्ट के लिहाज से आते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज कर दिया था, बोल्ड वगैरह कलर्स यूज़ किए थे, तो इस वजह से तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी वो इंस्ट्रक्शन में मना होती हैं। काइंडली एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। अब सिंपली चलते अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और काइंडली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे को क्या दिया है, ये हमारे क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी आर सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। एनालाइज एनी वन ऑफ द मेंशन अबव सोशल इश्यूज इन द लाइट ऑफ ऑल 3 पर्सपेक्टिव। और जब पर्सपेक्टिव क्या है, ये ऊपर हमारे को बैकग्राउंड दिया, पहले इसको देख लेते हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया। बैकग्राउंड में ये कह रहे हैं कि सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। बैकग्राउंड में उनका कहना है कि सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हर सोसाइटी के अंदर वो एग्जिस्ट करती हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इश्यूज, फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट हैव टू सी दीज प्रॉब्लम्स थ्रू द लेंस ऑफ फॉलोइंग 3 सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। कह रहे कोई भी अगर सोशल इश्यूज वगैरह होते हैं, सोशली कोई भी इशू अगर आपको आता है तो सोशोलॉजिस्ट के मुताबिक आपको इन 3 जो आपका इशू है उनको इन 3 जो पॉइंट्स के हिसाब से देखना चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए। अब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? पहला है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, दूसरा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। मतलब आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी आपका इशू है उसको इस 3 पॉइंट को उसके मद्देनजर रखिए, इन तीनों के हिसाब आप निकालिए और फिर उस इशू को आप अच्छे तरीके समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ये मकसद है। अब सिंपली चलते हैं अपने नीचे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी आर सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। कह रहे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये कुछ इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब यानी कि पॉलिटिकली जो आपस में जो आप सिंपली बोल रहे हैं कि आपस में जो फिलहाल सूरत हाल चल रही है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बोल सकते हैं। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या, बेरोजगारी वगैरह, मतलब काम काज वगैरह लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एक ये मसला है, सोशल इशू में आता है। तीसरा है चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों से काम कराना, चाइल्ड लेबर कहते हैं बच्चों से काम कराना, जो नहायत ही गलत है। बड़े आदमी का काम करना चाहिए, बच्चों का तो ये मौका टाइम नहीं होता कि वो काम काज करें। ये आगे ये एक इशू में आता है। चौथा और लास्ट इशू जो यहाँ पर लिखा है वो है पॉवर्टी, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी हो जाएंगे, महंगाइयाँ हो जाएंगी, तो फिर हालात वगैरह जो है आपको पता है उसके हिसाब से ख़राब हो जाते हैं। फिर जब आपके अंदर गरीबी आती है, मतलब लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं बचते, काम काज नहीं मिलेगा, तो ये किसी में गरीबी आ जाएगी और लोग फिर गलत कामों की तरफ निकल जाते हैं, चोरी चकारी की वजह से। जैसे पाकिस्तान के फिलहाल सूरत हाल है, इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। तो ये है। आगे क्या कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी इश्यूज हैं कुछ। कह रहे हैं कि एनालाइज करें एनी वन ऑफ द अबव मेंशन सोशल इशू इन द लाइट ऑफ ऑल 3 पर्सपेक्टिव। कह रहे इन चारों में से आप कोई भी एक इशू को हमें डिस्कस करें, ऊपर आपको जो 3 पॉइंट्स बताएं उन 3 पॉइंट्स के मद्देनजर रखते हुए एक किसी भी पॉइंट को आप डिस्कस करें और बताएं। अब मुझे स्कीम बताइए कि आपको किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। मतलब आप एक को डिस्कस करेंगे, तीनों पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स आप 4 को रेफरेंस के दिए जाएंगे और बाकी टोटल आपकी जो है एक 3 पॉइंट है, तो आपको टोटल 18 मार्क्स बनते हैं 6 के हिसाब से। 1 पॉइंट जो है 6 मार्क्स है। तो सिंपली चलते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इन चारों में से अनएम्प्लॉयमेंट को चूज़ किया है। आप उसको देख लें, समझ लें, बाकी 3 जो पॉइंट है आप उसको भी खुद लिख पाएंगे। तो सिंपली अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर रीड आउट कर लीजिएगा और दूसरा प्लीज़ काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपकी अगर इस वीडियो ज़रा भी हेल्प हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो सिंपली मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को चूज़ किया है, फिर उसके हिसाब से जो 3 पॉइंट थे उनके हिसाब से मैंने जो पहला पॉइंट चूज़ किया वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे मैंने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा है फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान कैन बी सीन एज अ डिसफंक्शन इन द ओवरऑल सोशल सिस्टम। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान में जो बेरोजगारी होगी वो बहुत ज़्यादा देखी गई है और ओवरऑल सोशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी। हमारी जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करे, जिसके अंदर एक साथ काम करना स्टेबिलिटी और हार्मनी के तौर पे। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट सर्व सेवरल वाइटल फंक्शन। जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत सारे वाइटल फंक्शन प्रोवाइड करती है, सच एज प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद इनकम, जैसा कि लोग उसके थ्रू इंडिविजुअल्स अपने काम काज घर के हालात वगैरह चलाने में मदद देती है, जैसे कि इनकम के थ्रू, स्टेटस के थ्रू और सेंस ऑफ पर्पस के थ्रू। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब्स दीज फंक्शंस एंड कैन लीड टू सोशल इंस्टेबिलिटी। अगर आपको काम काज चला जाएगा, आपको काम काज नहीं मिलेगा, आप बेरोजगार होंगे, तो आप इन तमाम चीज़ों से भी क्या बोलेंगे, एक बड़ा है, मतलब अभी आपसे तमाम चीज़ें छीन जाएंगी, आपकी इनकम आपके पास नहीं आएगी, घर का सिलसिला आप कट जाएगा, स्टेटस आपका डाउन हो जाएगा। आपका जीने का मकसद ये कहते हैं पर्पज होता है ना लाइफ का, आपके पास जब पैसे वगैरह आएंगे, आप घर वर चलाने के लिए, लाइफ चलाने के लिए आपको अर्निंग की जरूरत होती है, तो वो आपका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेस आपको बता दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशली जो उसके अंदर जो इश्यूज आते हैं उसके मुताबिक बात करें। पहले पॉइंट हमने क्या लिखा है, कह रहे हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी व्यूज अनएम्प्लॉयमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रगल्स एंड सोशल इनइक्वलिटीज विद इन आवर सोसाइटी। कह रहे सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक अगर अनएम्प्लॉयमेंट कोई बंदा हो जाता है, पावर स्ट्रगल्स में लगाता है, सोशल इनइक्वलिटीज विद आवर सोसाइटी, तो वो इन इनइक्वलिटीज में आने लग जाता है कि उसको फिर एक इश्यूज वगैरह होने लग जाते हैं कि काम काज जो नहीं मिलता। सोशली बेस पे आपको एक ताना वगैरह आप ये कह सकते हैं। अगर मैं खुल के अगर आपसे बात करूं, जैसे आपको मिसाल अगर आप देखा जाए, सोशली बेस पे कहीं अगर आपको बेरोजगार देखेगा, सोशली बेस पे आपको बाहर जो आप इंटरेक्ट लोगों से होते हैं, ताना वगैरह मारना, उसको डिस्टर्ब करना, चीज़ वगैरह कहना, फिर ही वो इंस्टेबिलिटी तो हो जाती है सोशली बेस पे। अगर घर के हिसाब से उसको काम तो आप तो खराब हो गया, घर में हिसाब से वो डिसफंक्शन हो चुका है, लेकिन फिर जब सोशली बेस पे बाहर के हिसाब से भी फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट होती है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंक्लूडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलना, मौके मिलना, मुख्तलिफ ज़राए मिलना जॉब के, इज शेप बाय सोशल हायरार्कीज एंड पावर डायनामिक। ये जो सोशल मतलब यानी कि ये सिंपली काम जो होता है ये कंपनी बेस में होता है। कंपनी आपको ऐसी तो काम भी नहीं दे सकती ना, कंपनी चलने के जरा फिलहाल जो सूरत हाल है, कंपनी के पास भी जब अर्निंग नहीं आएगी, सिलसिला नहीं बनेगा, कंपनी भी अगर कमाएगी नहीं तो वो फिर एम्प्लॉय को कैसे रख सकती है। कंपनी जितने ज़्यादा वर्किंग बेस पे चलेगी, अर्निंग उसकी भी होगी, वो फिर आगे अपनी यानी कि आगे लोगों को फिर ज़्यादा लोगों को आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देगी। फिर यही बात हो रही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इन द केस ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान की जो सूरत हाल के हिसाब से सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज वुड हाईलाइट हाउ डिसपार्टीज इन वेल्थ। कह रहे सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसपार्टी, जो मतलब वेल्थी लोग होते हैं वो आपको तंग रखना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट मेन चीज़ यही होती है। एजुकेशन बेस पे, अब वो आपसे एजुकेशन बेस पे आपसे टॉप पे होंगे, वेल्थ में होंगे और एक्सेस कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो आप अनएम्प्लॉयड होंगे तो आपके पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो आपको एक अलग ग्रुप है। आप ये कहते हैं ना छोटा तबका, अब आप किसी अमीर के पास जाके अगर कोई बंदा जाए तो वो तो अपने से हकीरत नज़र से देखते हैं आपको, यानी कि बहुत ही कमतर समझता है। अब सोशली यही होता है कि आप जहाँ निकले तो अमीर बंदा तो आपको फिर ऐसे खा जाने डर देगा कि कौन है वे, बहुत ज़्यादा गरीब बंदा है, उसको तो मुँह ही नहीं लगाता। पहली बात तो ये जूते गिनो के जैसे बोलते हैं रखता है, तो यही बात है। सिंपली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जो आपका इंटरेक्शन बेस होता है, लोगों से बातचीत का नज़रिया वगैरह, आपसे लोगों से जब मिल मिलाना जो होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो एक दूसरे से होता है उसकी बात कर रहे हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी में किस तरीके से आप एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत वगैरह करना है, वो भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट के होने पर असर करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, अगर इनको अनएम्प्लॉयमेंट और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज वर्ड एग्जामाइन हाउ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस इंटरप्रेट अनएम्प्लॉयमेंट इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर आइडेंटिटीज, सेल्फ स्टीम एंड सोशल इंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरीके से अगर एग्जामाइन किया जाए, एक वे देखा जाए, अगर एक अगर रिपोर्ट निकाली जाए एक्सपीरियंस करने के लिए कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट बनता है, कोई अगर इंटरप्ट करे, उसकी आइडेंटिटी एक किस्म की ख़त्म हो जाती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कहेंगे, सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो डाउन हो जाता है और उसका सोशल इंस्ट्रक्शन वो कम कर देता है। अब एक आप देखें, अब कोई अनएम्प्लॉयमेंट बंदा है, वो ज़्यादातर लोगों से फिर दूर रहने लग जाता है कि क्या किसको जवाब दूंगा कि बेरोजगार घूम रहा हूँ, ये चीज़ें वगैरह। वो यही हमारे 3 पॉइंट्स हमें बताए गए, कहते हैं हर इक्वल जो है जो पॉइंट था, वो पॉइंट जो हमारे कह रहे हैं हेडिंग के जो मैंने डिटेल्स दी हैं वो 6 मार्क्स की थी। 2 नंबर आपको रेफरेंस के देंगे कि आपने कितने प्रॉपर आंसर और कितना, ये देखिए अभी आपको मुझे बताइए जो वर्ड्स हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस इंग्लिश में लिखे हैं, तो यही इसकी तरह के आपने ये लिखना है तो आके आपको पूरे मार्क्स मिले, प्रॉपर वे में लिखना है। आप अपनी छोटी मोटी इंग्लिश में आपने नहीं लिखना है, काइंडली आप गूगल करके वर्ड्स निकाल के लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। बाकायदा यहाँ पर मेंशन 2 रेफरेंस के आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो इस वजह से मिलेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिले। काइंडली उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।